हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन 23 to 25 देखेंगे। आपने देखा प्रीवियसली हमने कितने अच्छे तरीके से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा। फिर प्यारे बच्चों हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के बारे में पढ़ा, अप्रॉक्सीमेशन के बारे में पढ़ा, मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट सीखे और उन्हीं पे बेस्ड एक्सरसाइज 6.5 हम कवर कर रहे हैं। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपने देखा प्यारे बच्चों, हमने चाहे वो क्लास 11th का कोर्स हो चाहे वो क्लास 12th का हो, हमने एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई की। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो भी अभी तक अप्रोच कर पाए हैं इस चैनल में उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करता हूँ, उसके बाद एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 23 पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। आपको ये प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। देखिए ये एक स्फीयर है, ठीक है, जिसमें एक कोन इंस्क्राइब्ड है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, मतलब इस स्फीयर में ये कोन विथ रेडियस आर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं भी एक बार रब करके फिर कुछ और चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। देखिए सॉल्यूशन 23 का सबसे पहले प्यारे बच्चों जो चीज़ें गिवन है वो चीज़ें थोड़ा सा नोट कर लेंगे। लेट आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ, क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। और प्यारे बच्चों क्या है, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। सपोज ओ बी, ये वाली जो लेंथ है इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, x इक्वल्स टू ओ बी। और क्या है प्यारे बच्चों, हाइट ऑफ कोन क्या है, ए बी। देखिए हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन ए बी है। ए बी हमने ओ बी को जब प्यारे बच्चों मान लीजिए इसको हमने x मान लिया इसको, ठीक है, ये हमने सपोज किया है। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, हाइट ए बी हो जाएगा, देखिए r प्लस एक्स। ठीक है, r प्लस एक्स। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, आपको रेडियस ऑफ कोन भी चाहिए होगा कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन कहाँ से आएगा, रेडियस ऑफ कोन आएगा प्यारे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे इन ट्राइंगल ओ बी सी, ठीक है, ये ओ बी सी हो गया। इसको क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, देखिए ओ सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए ओ सी क्या है, ओ सी ये आर दिया हुआ है। ठीक है, आर का स्क्वायर हमने किया इक्वल्स टू ओ बी क्या है, देखिए ओ बी एक्स है, एक्स का स्क्वायर कर दिया प्लस बी सी आपको निकालना है तो बी सी एज इट इज छोड़ दीजिए। तो यहां से क्या निकल के आएगा, बी सी इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास रेडियस ऑफ कोन भी आ गया, इसको आप लिख दीजिए रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, आपको मैक्सिमाइज क्या करना है, आपको मैक्सिमाइज, इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए इसको कर लीजिए आप, बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ कोन। प्यारे बच्चों
आप एक चीज़ बताइए मुझे, इसमें मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमाइज क्या करना है, कोन का एरिया, तो कोन का वॉल्यूम। तो देखिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इस कोन की हाइट देखिए r प्लस एक्स है, h आप जानते हैं, r क्या है, ये रेडियस जो होता था, ठीक है, मतलब ये BC का स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या क्या रखेंगे आप देखिए, अगर वैल्यू पुट करते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर में ये आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली लिखेंगे देखिए आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा h हाइट r प्लस एक्स, आर प्लस एक्स। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है प्यारे बच्चों, तो बहुत इजीली अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप जानते हैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हम करते हैं, देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, हम सिर्फ कैलकुलेशन को ईजी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चों के समझ में वो चीज़ें आएँ। ठीक है, तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dv/dx इक्वल्स टू, ये तो प्यारे बच्चों कांस्टेंट है, कॉमन बाहर निकल आएगा π/3, अंदर इसमें क्या यूज़ होगा, इसमें देखिए प्रोडक्ट रूल आप लगा सकते हैं बहुत इजीली, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर d/dx ऑफ r प्लस एक्स, ठीक है, प्लस r प्लस एक्स d/dx ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं प्यारे बच्चों, तो बहुत इजीली इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। ये हो जाएगा देखिए π/3, यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो एज इट इज़ ये आ जाएगा, ठीक है, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिए आपके पास ये टर्म है, इसको लिख देते हैं प्लस r प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए ये तो 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकल के आएगा आपके पास -2x। उसके बाद प्यारे बच्चों इसको मल्टीप्लाई करना है हमको इसमें, ठीक है, इधर साइड में करते हैं। देखिए dv/dx इक्वल्स टू, ये हो जाएगा π/3, ये हो गया r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -2rx, ठीक है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, देखिए -2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों ये निकल के आपके पास, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से हमें अभी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dv/dx इक्वल्स टू π/3, देखिए क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस, इन दोनों को करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए 2rx, सबसे पहले इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का ही आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों आप एक चीज़ जानते हैं, अगर हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा फाइंड करना है तो उसके लिए इसको 0 करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको 0 करेंगे, dv/dx इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसका करेंगे हम, ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए r स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। प्यारे बच्चों
एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें सॉल्व करनी है, तो इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे से लिखेंगे, ठीक है। मतलब देखिए ये हो जाएगा 3x² माइनस 2rx प्लस r² इक्वल्स टू 0। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ये जो माइनस टर्म बाहर है, अगर मैं इसको पॉजिटिव करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल माइनस का मल्टीप्लाई। तो कर देते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा 3x² प्लस 2rx प्लस r² माइनस r² इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है प्यारे बच्चों। तो अब इसको सॉल्व करने में क्या है, देखिए मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है हमको, ठीक है, माइनस टर्म भी है। तो ये कैसे होगा, देखिए 3x² प्लस 3rx माइनस r² इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो चीज़ें कॉमन ले लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, सॉल्व करना आपको आना चाहिए बस, ठीक है। यहाँ से क्या चीज़ें बाहर आ सकती हैं, देखिए 3x, तो ये क्या हो गया r प्लस एक्स ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, माइनस r, ये क्या हो जाएगा x प्लस r, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये हो गया 3x माइनस r, एक फैक्टर इस एक्सप्रेशन का ये हो गया, ठीक है, और एक क्या हो गया r प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ से आपको x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, देखिए एक तो ये मिलेगी, ठीक है, जो कि देखिए 3x माइनस r इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया r/3, एक आपको ये मिलेगा x इक्वल्स टू माइनस r, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ठीक है, क्या ये x कभी माइनस में आ सकता है, माइनस r? नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस में हो जाएगा तो ये कोण तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो लेंथ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, है कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसके बाद कुछ पोर्शन हमको रब करना पड़ेगा। तो मैं इधर का पोर्शन रब कर देता हूँ, ठीक है, हाँ इधर का पोर्शन मैं रब कर देता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है तो इसकी है, इधर का कोई चीज़ अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव से ही हम बताएंगे कि ये जो निकल के है ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो आपको इसको अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू, यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये π/3 हो जाएगा बाहर, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये क्या होगा -2r, और प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 2 जा 6, ठीक है, -6x। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो देखिए ये क्या होगा, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ सकती, 2 आप कॉमन ले सकते हैं, और ओवरऑल ये नेगेटिव है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है एनालिसिस की, ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत सिस्टमेटिक वे। या चलिए यहीं पे आगे कर लेते हैं ताकि अपने पास स्पेस बचा रहे। देखिए ये क्या होगा 2π/3, ठीक है, अंदर ब्रैकेट के बचा -r, माइनस बाहर ले लेता हूं मैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो, ठीक है, प्लस x। अब प्यारे बच्चों ये क्या था, 3 था, ठीक है, यहाँ से आपने 2 लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, 3x। ये टर्म आई। अब इस टर्म में आपने एक चीज़ गौर किया प्यारे बच्चों की टोटल टर्म नेगेटिव हो रही है, मतलब कि नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, ठीक है, मतलब कि वॉल्यूम कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, एट x इक्वल्स टू r/3। तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू r/3।
3। ठीक है, ये चीज़ आप जान गए। अब प्यारे बच्चों ये तो एक पार्ट था क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है देखिए। सेकंड पार्ट कह रहा है इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज, देखिए वो ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। प्यारे बच्चों मैं LHS से RHS प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्या है आर स्क्वायर रेडियस, रेडियस देखिए हाइट तो आपको पता है, रेडियस क्या था, रेडियस ऑफ कोन ये वाला। ठीक है, तो ये निकल के आया था देखिए आपके पास आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा प्यारे बच्चों, ये अंडर रूट में आना चाहिए क्योंकि इस स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया आर प्लस एक्स, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। फिर देखिए ये हो जाएगा 1/3 पाई, इनको सॉल्व करते हैं, x के बदले वैल्यू पुट करनी है हमको, कौन सी r/3, तो आप इसको रखेंगे आर स्क्वायर माइनस r/3 मतलब आर स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा r प्लस r/3। देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा 1/3 पाई, और पाई/3 आप डायरेक्टली लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा 8 आर स्क्वायर बाई 9। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3 × 1 = 3, 4r/3। अब प्यारे बच्चों इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट की ज़रूरत है। देखिए क्या है 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो कह रहा है। ठीक है, देखिए मैं जो जो चीज़ें मार्क करूँगा बहुत अच्छे से समझेंगे। ये क्या हो जाएगा 27 बना देगा, मान लीजिए इसके साथ भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 8/27 तो आ गया, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 8/27, आपने कोई भी 8/27 बना दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है देखिए 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्या होगा आर क्यूब। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये चीज़ आपको बतानी थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 23 का कंप्लीट सोल्यूशन। आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने इस कॉन्सेप्ट को सीखा। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 24, बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों बुक में ये फिगर नहीं दिया हो, मैंने सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा ना हो क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या है, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन, आपको ये बताना है कि मान लीजिए ये एक राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, जिसका मैंने नाम भी लिख रखा है, देखिए ABC। ठीक है, सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, आपको ये शो करना है कि जो राइट सर्कुलर कोन है वो लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ है, एंड गिवन वॉल्यूम हैज़ एन एल्टीट्यूड, जो गिवन वॉल्यूम है उसका एल्टीट्यूड जो है प्यारे बच्चों इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। मतलब क्या है देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे कि आपको शो क्या करना है। देखिए ये क्या है, ये एल्टीट्यूड है, मान लीजिए ये है h से हाइट हम इसकी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये रेडियस है, और ये है प्यारे बच्चों स्लांट हाइट। अब वो आपसे पूछ क्या रहा है कि एल्टीट्यूड इज √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कोन, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपको शो करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको, बहुत अच्छे से समझेंगे। सॉल्यूशन 24 का देखिए, लेट हमने क्या क्या माना है, h = हाइट और एल्टीट्यूड, उसके बाद क्या है r = रेडियस, l क्या है प्यारे बच्चों स्लांट हाइट, और इसको निकालते कैसे हैं आप खुद बताइए। देखिए
एल स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, मतलब आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा चेंज कर लें अगर, तो एल इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं इतने में, ठीक है, इतने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं। और प्यारे बच्चों कह क्या रहा है, एंड द गिवन वॉल्यूम हैज़ एन एल्टीट्यूड, मतलब वॉल्यूम का भी यूज़ हो रहा है इसमें। देखिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन आप जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। प्यारे बच्चों इसमें थोड़ा सा चेंज अगर मैं करूं, देखिए वॉल्यूम है ना, देखिए इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम इक्वल्स टू π/3 आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ से मैं इसको चेंज करता हूँ, ये हो जाएगा, देखिए थ्राइस ऑफ, देखिए अच्छे से समझिए, थ्राइस ऑफ वॉल्यूम बाय पाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू एच। अब प्यारे बच्चों इसको मैं मान लेता हूँ कि ये किसी कांस्टेंट के बराबर, ये देखिए टोटल कांस्टेंट है ना ये, तो इसको अगर मैं मान लूँ कि किसी कांस्टेंट के बराबर है, तो ये टोटल भी इसी कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ध्यान रखिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये कांस्टेंट के बराबर है, तो यहाँ से आप हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइट की वैल्यू हो जाएगी h इक्वल्स टू के बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इसका हमको बहुत यूज़ पड़ेगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या चेंज करना है हमको, मैक्सिमाइज क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया को प्यारे बच्चों मान लीजिए मैं एस से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई आर एल होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अब पाई आर एल होता है, तो इसमें वैल्यूज रखेंगे सबसे पहले। देखिए प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इधर से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है, ठीक है। देखिए एस इक्वल्स टू पाई इंटू आर क्या है, आर एज इट इज रखेंगे। एल क्या है, देखिए वहाँ एल है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, एच की वैल्यू पुट करनी है। देखिए पाई इंटू आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, देखिए के बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। चेंज कर लेते हैं, एस में कंफ्यूज नहीं होना। एस क्या है प्यारे बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। देखिए पाई इंटू आर इंटू ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर बाय आर की पावर 4, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें अच्छे से। एस इक्वल्स टू पाई इंटू आर इंटू ये हो जाएगा आर की पावर 6 प्लस के स्क्वायर बाय आर की पावर 4। प्यारे बच्चों अंडर रूट हमको हटाना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमने किया, तो क्या निकल के आया, ये हो गया एस स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा देखिए आर की पावर 6 प्लस के स्क्वायर बाय आर की पावर 4। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है प्यारे बच्चों। तो देखिए इसके साथ क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया एस स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद इस पाई का मल्टीप्लाई करके इनको हम सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने का मतलब ये है, देखिए कुछ इस तरीके से एस स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 6 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या होगा पाई स्क्वायर
के स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ आर की पावर -2, ठीक है। ये इसके साथ क्या हो जाएगा आर की पावर 4 में, मतलब एस स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर के स्क्वायर इंटू आर की पावर -2। अब प्यारे बच्चों ये तो फाइनल एक्सप्रेशन हुआ जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब इसके बाद आप निकालेंगे कि पॉइंट ऑफ एट विच पॉइंट कर्व्ड सरफेस एरिया इज मिनिमम, ठीक है। तो आप इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सरफेस एरिया ds बाय dr इक्वल्स टू, इसको समझेंगे बहुत अच्छे से, ये हो जाएगा देखिए 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, ठीक है, प्लस नहीं होगा, अब ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2 पाई स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इंटू आर की पावर -3, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या कि ds बाय dr इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अब ये इक्वल्स टू 0 होगा तो ये जो इसका कोफिशिएंट है प्यारे बच्चों, इसको या तो आप इसके डिनोमिनेटर में ले आइए तब भी 0 होगा, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए डायरेक्टली मैं इसको 0 रखता हूं। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर इंटू आर की पावर -3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इक्वल्स टू, इसको मैं राइट हैंड साइड ले जा रहा हूँ, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर इंटू, और इसको अब डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, आर की पावर 3। अब प्यारे बच्चों जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको हम सबसे पहले कैंसिल करेंगे। देखिए पाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 2 2 जा 4 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या चेंज हो गया, ये चेंज हो गया 2 आर क्यूब इक्वल्स टू के स्क्वायर बाय आर क्यूब, है कि नहीं। इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू आर की पावर 6 हो गया, है कि नहीं। और इसको ध्यान रखिए बहुत अच्छे से क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब ये प्यारे बच्चों मैक्सिमम है कि मिनिमम है, इसका सेकंड डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये एट विच पॉइंट आपको समझ में आएगा तब, ये मतलब इसका मेन यूज़ आपके तब समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इसको करेंगे, देखिए सेकंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, देखिए 3 4 जा 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस प्लस कर देते हैं 6 पाई स्क्वायर के स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आर की पावर 4, ठीक है, यही निकल के आएगा। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ये टोटल टर्म जो निकल के आ रही है क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव टर्म है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो आप इजीली कह सकते हैं ना, हेंस कर्व्ड सरफेस एरिया इज लीस्ट एट के स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू आर की पावर 6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना था, इसके बाद आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो ये कैसे प्रूफ होगा वो सोचने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये लाने के लिए, देखिए ये लाने के लिए अब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया को, कर्व्ड सरफेस
एरिया को मिनिमाइज करेंगे, ठीक है, मिनिमाइज करेंगे। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है प्यारे बच्चों कि देखिए यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, h इक्वस टू के बाय आर स्क्वायर है, ठीक है। इसको आप ये लिख सकते हैं, देखिए k इक्वस टू h इंटू आर स्क्वायर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब प्यारे बच्चों अगर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो मैं डायरेक्टली वैल्यू, क्योंकि मुझे रिलेशन किस में चाहिए, h और r में, ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हो जाएगा, देखिए के स्क्वायर इक्वस टू एच स्क्वायर आर की पावर 4। अब के स्क्वायर को रिप्लेस कर देता हूं मैं इसके साथ, ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए 2 आर की पावर 6 इक्वस टू एच स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये जब देखिए इसके साथ ये कैंसिल होगा तो इसकी पावर ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है। और आपको चाहिए कि आपको चाहिए h इक्वस टू अंडर रूट 2r, तो देखिए जब आप इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यही तो निकल के आएगा, देखिए h इक्वस टू अंडर रूट 2 इंटू आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ना h इक्वस टू अंडर रूट 2 इंटू आर, और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। ये हो गया आंसर। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 24 का सलूशन। अब हम देखेंगे इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। उसका रीजन है प्यारे बच्चों, देखिए मैंने एडिशनली आपके पास आपको फिगर बना के इसलिए दिया है ताकि आपका टाइम थोड़ा सा बचे, प्लस चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए। देखिए क्या है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, आपको शो करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन जो है ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, वो मैक्सिमम वॉल्यूम पे है, मतलब मैक्सिमाइज हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स अंडर रूट 2। देखिए प्यारे बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन 25, सबसे पहले इसका थोड़ा सा एनालिसिस करें, मैंने आपको बताया भी है काफ़ी चीज़ें। देखिए ये क्या है, कोन का रेडियस है, ये कोन की हाइट है, ये स्लांट हाइट है, ये टोटल एंगल प्यारे बच्चों कितना है, मान लीजिए 2 थीटा है, तो ये सेमी वर्टिकल एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना अगर आप समझते हैं तो थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें। लेट h इक्वस टू हाइट ऑफ कोन, हाइट, r इक्वस टू रेडियस ऑफ कोन, l इक्वस टू स्लांट हाइट, और प्यारे बच्चों स्लांट हाइट और परपेंडिकुलर रेडियस में क्या क्या रिलेशन होता है, देखिए ये हो जाता है l स्क्वायर इक्वस टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। बाकी के रिलेशन हम यहाँ से निकाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें ज़रूरत पड़ जाए आर स्क्वायर इक्वस टू, तो हम लिखेंगे एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। इतना आप समझते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को आपको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए ये हो जाएगा वॉल्यूम इक्वस टू 1/3 पाई, आप जानते हैं कि दो वेरिएबल को हमें एक वेरिएबल में चेंज करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक वेरिएबल में चेंज करना है तो आर स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर को चेंज करके मैं इसमें लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख दूंगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है मुझे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता लगानी है, वैल्यू एट विच पॉइंट, वो चीज़, ठीक है। बाकी तो हम सेकंड डेरिवेटिव से उसको मैक्सिमाइज करेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एच, ये हो जाएगा dv बाय, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, देखिए ताकि आसानी हो सॉल्व करने में। v इक्वस टू π/3 एल स्क्वायर एच, ठीक है, माइनस π/3
एच क्यूब, ये निकल के आएगा। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एच, ये हो जाएगा देखिए dv बाई डी एच इक्वस टू पाई बाई 3 इंटू एल स्क्वायर माइनस 3 पाई बाई 3 इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, dv बाई डी एच इक्वस टू 0 करना पड़ेगा। ठीक है, इस टोटल टर्म को 0 कर देते हैं, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा पाई बाई 3 इंटू एल स्क्वायर, इसको मैं इक्वल के इधर लेके जाऊंगा प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा पाई इंटू एच स्क्वायर, इस 3 से ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये निकल के आएगा। अब इसके बाद देखिए इसमें भी कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, जैसे इस पाई से ये कैंसिल हो जाएगा, और प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ से निकल के आएगा हाइट इक्वस टू अंडर रूट एल स्क्वायर बाई 3, मतलब ये हो जाएगा हाइट इक्वस टू एल बाई अंडर रूट 3। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने हाइट बताई फॉर मैक्सिमाइज कर रहे थे हम वॉल्यूम को, लेकिन प्यारे बच्चों अभी हम ये नहीं कह सकते कि मैक्सिमम के लिए, मिनिमम के लिए भी हो सकता है। ठीक है, अभी हमें उसे चेक करना पड़ेगा। तो चेक कैसे करेंगे, देखिए सेकंड डेरिवेटिव में इसका कैलकुलेट करता हूं। सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, देखिए वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, ये हो जाएगा इसका सेकंड डेरिवेटिव। सबसे पहले मैं इसको नोट करता हूं, देखिए dv बाय डी एच इक्वस टू पाई बाई 3 एल स्क्वायर माइनस पाई एच स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एच, ये हो जाएगा, देखिए टोटल टर्म तो 0 हो जाएगी, यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 2 पाई एच। और प्यारे बच्चों नेगेटिव में होने का मतलब क्या है, नेगेटिव में होने का मतलब है कि ये टोटल वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, इसका मतलब मैक्सिमम एट हाइट दिस, लेकिन प्यारे बच्चों ये तो आप बता देंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने बताया कि सो द वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम एट हाइट दिस, बट रेडियस भी आपसे पूछ सकता है, उसके लिए एक रिलेशन गिवन है ये वाला। ठीक है, तो आप अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे, इधर मैं करता हूं। सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ए बी सी, हमको रिलेशन किस में चाहिए, टेन थीटा में, तो इसको करेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब बी सी बाय ए बी हो जाएगा। ठीक है, बी सी क्या है, देखिए ये है आर बाय और ये है ए बी एच। ठीक है, एच की तो वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ से पुट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आर कैसे निकलेगा, देखिए आर निकालने का तरीका है ये, मतलब इसको लिखेंगे आप आर इक्वस टू, इधर मैं ऐसे बना देता हूँ, देखिए एल स्क्वायर अंडर रूट माइनस एच, देखिए एल स्क्वायर बाय ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकल के आएगा आर इक्वस टू अंडर रूट 3l, मतलब 2/3 एल स्क्वायर। अब अगर इसको प्यारे बच्चों मुझे r चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको चेंज करके ये भी तो लिख सकता हूँ कि देखिए अंडर रूट 2/√3 इंटू एल, आर इक्वस टू ये हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पुट करेंगे, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2/√3 इंटू एल, और h क्या है, l/√3, l/√3। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको अगर मैं थोड़ा चेंज करना चाहूँ तो क्या चेंज होगा, देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या निकल के आएगा, आपके पास निकल के आएगा टेन थीटा इक्वस टू √2। ठीक है, और आपको चाहिए क्या था, देखिए थीटा इक्वस टू टेन इनवर्स √2, ये चीज़ आपको प्रूव करनी थी फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है,
आपने बता दिया, स्लांट हाइट देखी इसी के साथ बन रही है। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है और अच्छे से समझेंगे। अब आप यहाँ से ये बता चुके हैं कि ये h की वैल्यू के लिए मैक्सिमाइज हो रहा है, और एक चीज़ और बता सकते हैं कि r की भी वैल्यू आपको पता लग गई कि रेडियस ऑफ कोन क्या होगी, तब इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज होगा। तो आप लिखेंगे हेंस द वॉल्यूम ऑफ कोन is maximum or maximize at h equals to L by under root 3 and R equals to under root 2 by under root 3 into L। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ओके, थैंक यू बच्चों।